अगर कोई व्यक्ति ध्यान साधना वगैरह करता है तो उसे यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। किसी जिज्ञासु ने कई सत्संग में सुना था कि तर्के शौक मत विरत अर्थात आत्मज्ञानी शौक से परे होता है। यह सुन के उसके हृदय में आत्मा के दर्शन के तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक बार उसने अपने पुण्य के प्रकाश से एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से गंगा तट पर मिल गया। उसने प्रणाम करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उन्हें देखकर हाथ जोड़कर जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, भगवान ऐसा कृपा कीजिए कि मुझे आत्मा के दर्शन हो जाएं। महात्मा ने जिज्ञासु समझकर स्नेह प्रदर्शन करते हुए कहा कि बस आत्मा के दर्शन किस प्रकार से करना चाहते हो। तब जिज्ञासु ने कहा, भगवान जैसे आपके दर्शन हो रहे हैं वैसे ही आत्मा के भी दर्शन करवाएं। महात्मा ने फिर उत्तर दिया, तुम तो मुझे अर्थात मेरे शरीर को आंखों से देख रहे हो। आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता क्योंकि वह रूप नहीं है। आंखों से तो केवल रूप को देखा जा सकता है। अब जिज्ञासु ने उन्हें अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, यदि आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता तो फिर क्या प्रमाण है कि आत्मा है। जब ना देखूं नैन से ना मानूं गुरु के कहने से, तो महात्मा ने फिर उसे वेदांत के संस्कारों से शून्य समझकर प्रेम से समझाते हुए कहा कि यह नियम नहीं है कि जो पदार्थ आंखों से दिखाई ना दे वह है ही नहीं। अच्छा तुम ही बताओ कि संसार में शब्द है कि नहीं। जिज्ञासु ने कहा कि शब्द तो है। तब महात्मा ने कहा, जब शब्द है तो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है। इस प्रकार आत्म तत्व भी इन आंखों से तुम्हें नहीं दिखाई देगा। फिर जिज्ञासु ने पूछा, भगवान आपकी कृपा से यह तो समझ में आ गया कि कई पदार्थ कानों से तो सुनाई पड़ता है और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, तो क्या कानों से भी सुनाई देगा। तब महात्मा ने कहा कि अरे भाई, आत्मा कोई शब्द थोड़ा ना है जो कानों से सुनाई देगा। वो ना रूप है, ना शब्द है, ना रस है, ना स्पर्श है, ना गंध है। वो इन सब से रहित है। अतः आत्मा ना दिखाई देता है और ना सूंघने में आता है। मतलब पांचों इंद्रियों द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। अब आपके कथा अनुसार यदि आत्मा का पांचों ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं हो सकता, फिर मैं कैसे मानूं कि आत्मा है, मुझे समझाइए। तब महात्मा ने कहा, अरे बेटा, आत्मा ज्ञान के प्राप्त के लिए श्रद्धा आदि साधनों की आवश्यकता होती है। दंडवत प्रणाम करके अब जिज्ञासु कहने लगा, भगवान श्रद्धा है तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। बाकी दंडवत प्रणाम करने से यदि आत्मा का दर्शन हो जाए तो मैं 10 बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। महात्मा के दर्शन हो यह जिज्ञासु समझकर स्नेह प्रदर्शन करते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम आत्मा के दर्शन किस प्रकार से करना चाहते हो, यह बताओ। तब जिज्ञासु कहने लगा कि मुझे जैसे आपके दर्शन हो रहे हैं वैसे ही आत्मा के भी दर्शन करवाओ। तो महात्मा ने कहा कि 10 बार नहीं, तू एक ही बार दर्शन कर ले, यही बहुत है। जिज्ञासु बड़े भाव में आकर डंडे की तरह लंबा लेट गया। महात्मा ने एक मुक्का उसके पीठ पर जोर से मारा। मुक्का लगते ही वह जिज्ञासु चिल्ला उठा और कहने लगा, मारा महाराज, यह कौन सा उपाय है आत्म का दर्शन कराने का। तो महात्मा ने कहा, क्या हो गया। तब जिज्ञासु ने कहा, क्या हो गया। मुक्का ऐसा जोर से मारा कि पीठ में दर्द हो गया और आप पूछ रहे हो कि क्या हो गया। महात्मा ने कहा, ओहो, दर्द हो गया। कहाँ हो गया दर्द, उस दर्द को मुझे दिखलाओ। जिज्ञासु ने अपने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। महात्मा ने बड़े ध्यान से देखा और देखना शुरू किया। चारों तरफ देखने के बाद महात्मा कहने लगे, मुझे तो दर्द आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। यदि मेरे आंख कमजोर है तो क्या चश्मा लगाकर देखूं।
तो जिज्ञासु थोड़ा हंसकर कहने लगा कि वाह महाराज, एक तो मुक्का लगाया और दूसरा मजाक कर रहे हो। भला दर्द भी कभी आंखों से दिखाई पड़ती है? तब महात्मा ने कहा, जब ना देखूं नैन से ना मानूं। तेरे कहने से जब दर्द आंखों से ना दिखाई पड़ता है, तब पीठ में दर्द है, क्या सबूत है? तब जिज्ञासु कहने लगा, दर्द का कोई रूप थोड़ा ना है जो आंखों से दिखाई दे। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, जब दर्द आंखों से नहीं दिखाई देता तो कान लगाकर सुनूं? तब जिज्ञासु कहने लगा, भगवान, आप भी कैसी बातें करते हो? भला कभी दर्द कानों से सुनाई देगा? वह शब्द थोड़ा ना है जो कानों से सुनाई देगा। तब महात्मा ने कहा, यदि तुम्हारा दर्द ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा तो क्या छू कर देखूं? जिज्ञासु ने कहा, भगवान, छूइएगा नहीं, छूने से तो दर्द उत्पन्न हुआ है। दर्द का ज्ञान तो किसी भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। तब महात्मा ने कहा, जब पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता तो इसमें क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पीठ में दर्द है? तब जिज्ञासु ने कहा, भगवान, दर्द का इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु जिसे चोट लगी है उसे तो अनुभव होता है ना। तब महात्मा ने कहा, उसी प्रकार आत्म का भी इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु जिसे लगन लगी है उसे श्रद्धा सहित श्रवण मनन आदि साधनों को करने से आत्म का अनुभव होता है। तब जिज्ञासु ने कहा, भगवान, जैसे आपने मुक्का लगाकर दर्द का अनुभव करवाया है, उसी प्रकार किसी युक्ति करके आत्म का भी अनुभव करवाइए। जब तक मुझे आत्म का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं कैसे मानूं कि आत्मा है? तब महात्मा ने विचार किया कि यह बड़ा हठी है और आज ही आत्म का दर्शन करना चाहता है। यह वेदांत के संस्कारों से शून्य है। अब इसे नवीन ढंग से समझाना पड़ेगा। तब दयालु महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जब किसी आदमी से मिलना हो तो पहले परिचय पत्र दिखाया जाता है। अब तुम भी यदि ब्रह्म स्वरूप आत्मा का दर्शन करना चाहते हो तो हमें दरबान समझिए। हम हैं दरबान। पहले तुम हमें अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और क्यों आत्म का दर्शन करना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें आत्मा से मिला दूंगा। जिज्ञासु यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, भगवान, यह तो बड़ा आपका आसान तरीका है आत्म से मिलाने का। यह यदि आप पहले ही पूछते तो मुक्का खाने की नौबत नहीं आती। तब महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी बता दो कि तुम कौन हो और आत्म का दर्शन क्यों करना चाहते हो। तब जिज्ञासु ने कहा, मेरा नाम उदय सिंह है, मैं एक राजपूत हूँ। मैंने सुना है कि आप आत्म दर्शन करवाते हैं और आपका कहना है कि आत्म साक्षात्कार से सभी दुख समाप्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। सो मैं उदय सिंह सर्व दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए आत्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। तब महात्मा ने कहा, भाई, तुम्हारा ये परिचय ठीक नहीं है, क्योंकि उदय सिंह नाम यह स्थूल शरीर का है। यह स्थूल शरीर तुम्हारा मकान है, रहने का स्थान है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने को मकान नहीं कहता, तो फिर तुम अपने को उदय सिंह क्यों कहते हो? जिज्ञासु कहने लगा, यह आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, कृपा करके समझाइए। मैं अब तक तो यही परिचय देता आ रहा हूँ, परंतु आप कह रहे हैं कि यह गलत है। तब महात्मा ने कहा, देखो भाई, कोई तुम्हारे कमरे में आवे
तो क्या तुम ऐसा कहोगे कि आइए कुर्ता चंद पतलून दास कोटा नंद। अब जिज्ञासु हंस पड़ा और कहने लगा, भगवान, यह कैसे कहा जाएगा कि वस्त्रों के नाम से व्यक्तियों का परिचय नहीं दिया जाता? यह सब तो वस्त्रों के नाम हैं। तब महात्मा ने कहा, बस ऐसे ही यहाँ पर समझो, जैसे कुर्ता पतलून आदि वस्त्र हैं, वैसे यह शरीर भी एक वस्त्र है। इसे चोला भी कहते हैं। एक और नियम समझ लो, जिसको देखा जाता है उसको दृश्य कहते हैं और देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जैसे एक पुस्तक है, दृश्य तू है, इसका दृष्टा। जब तू इस पुस्तक का दृष्टा है तो तू इस पुस्तक दृश्य से भिन्न है। इस प्रकार यह नियम हुआ कि दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है। इस नियम से तू इस शरीर से भिन्न है कि तू इस शरीर का दृष्टा है और यह शरीर तुम्हारा दृश्य है। अब जो तू इस शरीर का दृष्टा है, सो तू बता कौन है? एक बार और समझ ले कि जिसको जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं और जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। यह नियम था कि ज्ञेय से ज्ञाता अलग होता है। इस शरीर को तुम जान रहे हो, इसलिए शरीर हुआ ज्ञेय और तू है इसका ज्ञाता। अब तू उदय सिंह नाम वाले शरीर से अलग है, सो तू कौन है? अपना सही परिचय दो तो आत्मा से तुम्हारी मुलाकात अभी करवाते हैं। अब जिज्ञासु कहने लगा कि भगवान, आपकी बात तो समझ में आ रही है, परंतु आज तक मैंने उदय सिंह के सिवा कोई और परिचय तो कभी दिया ही नहीं, और बात तो मुझे समझ में नहीं आता। बस यही आता है कि मैं कौन हूँ। तब महात्मा ने कहा, आज तक तुम शारीरिक व्यक्तियों से मिलते आए हो, परंतु तुम आज परमात्मा रूप आत्मा से मिलना चाहते हो, तो परिचय भी सही देना पड़ेगा। भैया, जब तक तुम खुद को नहीं जान पाओगे, तब तक परमात्मा को कैसे पहचानोगे? विचार करो जरा, आंख खोल कर देखो तो दिख जाएगा। जहाँ अहम भाव मरा, वहाँ आत्मा का दीदार हुआ। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी का अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद।